नहीं थे। कलेमनी से फोटो हो गया। ये पुलिस को तुरंत तत्काल एक्शन लेना चाहिए। इंस्पेक्टर को बताने के बावजूद भी ये सब किया। ड्राइवर था अपने से बटन सारी साइड दे। फोन हटा लीजिएगा थोड़ा सा अध्यक्ष जी, फोन हटा लीजिएगा थोड़ा सा। चलो चेहरा दिखाओ। अरे फेस दिखा दो इनको, बस ये छोड़ो। इधर देखो, इधर को खींच के मारा है और फिर दूल्हे को मारा है। बताइए, दूल्हे को मारने का पहुंचे थाने में, मैंने कि भाई इनके साथ ये लूटपाट हुई है, इतनी घटना हुई है, बारात नहीं चढ़ने दी है, आपने एफआईआर नहीं की। बोले सर लिखवा रहा हूँ मैं, एफआईआर लिखवा रहा हूँ। पता नहीं इन कहाँ से ड्राइवर से कोई एप्लीकेशन ले ली। इनकी जो एप्लीकेशन थी उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है उस पर। हमने कहा भाई किसी को पकड़ा, इतना बड़ा कांड हो गया है कि नहीं साहब, हमने दबिश दिया। अरे मैंने कि ये लोग बता रहे थे भाई तुमको पढ़ना चाहिए। इंस्पेक्टर ने कोई एफआईआर नहीं लिखी अभी तक, और कोई धारा फारा वगैरह ये SC/ST एक्ट वगैरह उसमें लगाना चाहिए भाई। वो जो लोधी समाज के लोग हैं, और लूट फूट की धारा जो लिखनी चाहिए नहीं लिखा हुआ है। इंस्पेक्टर का पूरा उनको बचाने का, मुझे तो लग रहा है कि इंस्पेक्टर ने ये सब काम कराया है। अब किस तरह की मुझे हम ये कहते हैं कि इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो, जो दोषी है इसकी पूरे मामले की जांच हो, दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके जो एफआईआर नहीं हुई है, एफआईआर होना चाहिए। और ये इंस्पेक्टर जो गुंडे बदमाशों को पाल रहे हैं, ऐसे इंस्पेक्टर को तत्काल हटा देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ठीक है। नाम है आपका? करण। कहाँ रहते हो? क्या हुआ है, किस मामले की शिकायत लेके आए थे? हम शादी में आए थे, लड़ने की शादी थी। आपकी शादी थी कहाँ पे, किस गांव में? वो काजेवाड़। फिर काजेवाड़ में गाड़ी में लगाई, तो गाड़ी घुमाने गए थे। बैग करने में कोई हमारे जैसे हमने गाड़ी वगैरह बढ़ाई थी ना, जैसे हम बैग ला रहे थे, बैग में तो बैग करने नहीं देते। उसने एक संग, आप पता ही, 20-22 बंदे थे वो। उन्होंने एक संग गाड़ी के शीशे तोड़े पहले, फिर भाई को, बड्डे को मारा, फिर मेरे को मारा। और उससे जैसे लूट पटा के, जैसे हमारी चीज़ थी मेरी इस गाड़ी में, और मेरी माला वाला से मुझे माल लगाई। उसमें लेडीज थी, मेरी लेडीज आई थी, उनमें अच्छी बदतमीजी करने के संग। अच्छा, आरोप ये है कि तुम्हारी कार से कोई बच्चा टकरा गया था? हाँ, कोई बच्चा होता तो दिखाते हैं। किस समाज से हैं आप लोग? जाटव समाज। और जो मारपीट करने वाले वो लोग कौन? लोधी समाज। कारण क्या रहा मारपीट करने का? पता नहीं, उन्होंने इतना बोलने का मौका नहीं दिया था। उसे डायरेक्ट गाड़ी तोड़ी, भैया को मारा, फिर मेरे को मारा। और कुछ भी नहीं। लूट कितने रुपए की हुई है? लूट देखो 50,000 तो मेरे पास कैश था, और गाड़ी में चीज थी। चैन थी मेरी। एफआईआर दर्ज हो गई आपकी? नहीं, अब पता नहीं हम क्या एफआईआर इन्होंने जो दी है। कहाँ मिलने आए थे आप? कहाँ मिलने आए हैं? एसएसपी साहब से मुलाकात हो गई? अभी मुलाकात नहीं, मुलाकात हो गई है। हार भी देके तोड़ गए, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अध्यक्ष जी, क्या हुआ है, किस मामले की शिकायत लेके आए थे, क्या पूरा प्रकरण बता दीजिए। ये खुर्जा से बारात आई थी काजमाबाद, और वहाँ जो रात को 8 बजे जब बारात चढ़ रही थी, तो वहीं दबंग टाइप के लड़के हैं, गुंडे बदमाश टाइप के, जिनके आपराधिक केस थाने में भी दर्ज है, ये लोग बता रहे थे। वहाँ आ गए, और आते ही ये दूल्हा बेचारे इसको पकड़ लिया, गाड़ी में से खींच लिया। हैं, ये क्या कर रहे हो भैया, ये क्या कर रहे हो? नहीं, बारात नहीं चढ़ेगी, बारात नहीं चढ़ेगी, इस तरह से इन लोगों से बोला। अब वहाँ जा कर के फिर उन बदमाशों ने गाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया। महिलाएं बैठी थी उसको खींच लिया, ये ड्राइवर है बेचारे जो गाड़ी चला रहे थे इनको खींच लिया, और इन पर जो भी गले का हार फार वगैरह, चेन फेन वगैरह लूटपाट खूब जम के किया। और लूटपाट की इन्होंने फिर फोर्स को फ़ोन किया, तो इंस्पेक्टर वह मौके पर पहुँच गए, और इंस्पेक्टर को बता रहे हैं कि साहब देखो ये हैं, देखो साहब ये हैं। लेकिन वो बोले ठीक है, बारात चढ़ेगी, तुम्हारी परेशान मत हो। बोले साहब ये गुंडे बदमाश हमारी चेन पेन वगैरह लूट ले गए, सामान लूट ले गए, इनको तो पकड़िए। किसी को नहीं पकड़ा। मारपीट करने वाले लोग जो हैं वो किस समाज से हैं? लोधी समाज से। और ये जाटव समाज से है। तो मतलब बारात नहीं चढ़ने दी? बारात नहीं चढ़ने दी, इन लोगों की बारात ही नहीं चढ़ने दी, और एकदम पूरी तरह से इनको मारा पीटा। नहीं चढ़ेगी बारात, नहीं चढ़ेगी तुम्हारी, नहीं चढ़ने दी। दूसरा इंस्पेक्टर ने फिर बोले माँ 2-4 और पुलिस वालों को बुला लिया होगा, वो लोग गुंडे बदमाश भाग गए। फिर जो है बारात इनकी चढ़ी, इन्होंने कहा साहब ये एप्लीकेशन है, देखो हमारे साथ वैसे ही भावरे वगैरह बारात को भी नहीं चढ़ने दिया, तो ये साहब हमारी एप्लीकेशन है, इस पे एफआईआर लिख लो। 28 तारीख को कोई एफआईआर नहीं की उन्होंने, गुंडे बदमाशों को बताया, उनको भी नहीं पकड़ा इन्होंने। सुनने में ये आया था कि गाड़ी के नीचे कोई बच्चा आ गया था। कोई बच्चा नहीं आया, ये सब इंस्पेक्टर की करामात है।
ये इंस्पेक्टर की करामात है। इंस्पेक्टर जानबूझकर एलिगेशन लगा रहा है। जब हमको मालूम पड़ा सुबह जब हम पहुंचे, हमारे कोऑर्डिनेटर है अरविंद आदेश साहब, ये हमारे